नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि बैंक आपके केसीसी लोन में आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट कब जारी करता है और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने से आपके क्या-क्या नुकसान होते हैं, आपको कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, रिकवरी सर्टिफिकेट बैंक आखिर जारी कब करता है। इस पूरे विषय पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास कई सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए हैं कि सर ये आरसी क्या होता है, बैंक केसीसी लोन में आरसी कब जारी करता है और इससे क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर समझना ये आवश्यक है कि जब तक आपका कोई भी लोन एनपीए नहीं होता है, तब तक बैंक उसमें आरसी जारी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो समझना यही ज़रूरी है कि जब तक आपका कोई भी लोन, चाहे वो केसीसी लोन हो या अन्य कोई भी लोन हो, जब तक वो एनपीए की कैटेगरी में नहीं जाएगा, जब तक वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनेगा, तब तक बैंक उस लोन में आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते हैं और यह समझना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आखिर आपका केसीसी लोन एनपीए कब होता है, क्योंकि आरसी तो उसके बाद ही जारी होनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, आपका जो केसीसी लोन होता है वो 3 वर्ष तक एनपीए नहीं होता है। आपने जिस भी डेट को पैसा निकाला है, उस डेट से 3 वर्ष तक अगर आप उस खाते में पैसा जमा नहीं करते हैं, अपने उस खाते को निल नहीं करते हैं, अपने खाते को क्रेडिट में नहीं लाते हैं, यानी एक बार आप पूरा निल नहीं करते हैं 3 वर्षों में, तो आपका जो केसीसी खाता है वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए केसीसी लोन आपने 3 साल पहले निकाला था, उसमें अगर आपने 70,000 रुपए भी डाल दिए हैं, लेकिन आपने खाते का पलटा नहीं किया, खाते का टर्नओवर नहीं किया है, तो भी आपका जो 30,000 रुपए अमाउंट बचेगा, ब्याज सहित 40,000 रुपए हो जाएगा या जो भी अमाउंट हो जाएगा, वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा निकालने के बाद आपको मिनिमम कम से कम तो 1 वर्ष के अंदर आपको पलटा कर लेना चाहिए अपने खाते का, ताकि आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाए। अगर आप 1 वर्ष में नहीं कर पाते तो 1.5 वर्ष में कर लीजिए, 2 वर्ष में कर लीजिए और मैक्सिमम जो टाइम है, वो आपके लिए 3 वर्ष है। 2.5 वर्ष में ही आपको रिमाइंडर भेज दिया जाता है बैंक की तरफ से कि आपका खाता अगली छमाही में एनपीए में चला जाएगा, वो डाइवर्जेंट की सूची में चला जाता है। तो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपसे संपर्क करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपको नोटिस भेजा जाता है। यानी 3 वर्ष पूरे जैसे ही होते हैं, आपका जो केसीसी खाता है, बैंक उसे उठा करके एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। जैसे ही आपका खाता एनपीए की कैटेगरी में जाता है, बैंक फिर रिकवरी का प्रयास करता है, बैंक के लोग आते हैं, नोटिस आता है आपके पास। उसके बाद भी जब बैंक को सफलता नहीं मिलती है अपने लोन को अदायगी करने में, उस स्थिति में बैंक अपने उस लोन की अदायगी अपने से हटा करके वो राजस्व विभाग के ऊपर डाल देता है। यानी अपने उस लोन खाते की आरसी जारी कर देता है। वो बोल देता है कि हम इसकी रिकवरी करने में सफल नहीं रहे हैं, अब हम ये काम आपको दे रहे हैं। यानी वो राजस्व विभाग को सौंप देता है और राजस्व विभाग को सौंपने का मतलब है कि आपके खाते में आरसी जारी कर दी जाती है, यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही आपका जो खाता है ये रिकवरी आरसी जारी हो जाती है और वो राजस्व विभाग के पास चला जाता है, तो राजस्व विभाग में जो अमीन होते हैं या एसडीएम होते हैं, इन लोगों के पास ये कार्य पहुंच जाता है और वो उसकी वसूली का प्रयास करने लगते हैं। उस स्थिति में आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही आपके केसीसी खाते में आरसी जारी होती है, तो सबसे जो पहला नुकसान होता है वो आपकी सामाजिक इज्जत यहाँ पर खराब होती है। जी हाँ, आपके दरवाजे पर रोज आपके घर पर राजस्व विभाग का एक कर्मचारी आने लगता है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो आपके क्षेत्र का होता है, तो हर दूसरे तीसरे दिन आपके दरवाजे आने लगता है कि आप अपने उस लोन की अदायगी करिए। उसे ये नहीं रहता है कि आपकी इज्जत खराब हो रही है, आपकी छवि खराब हो रही, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। दूसरा आपका बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ पर आपका आर्थिक नुकसान होता है। 10% आपको कलेक्शन चार्ज देना होता है राजस्व विभाग को। जैसे ही आरसी जारी होती है तो उस पर 10% अमाउंट और बढ़ जाता है। मान लीजिए आपको अभी तक बैंक में 3 लाख रुपए अदा करने थे, तो अब अगर आप अदा करेंगे आरसी जारी होने के बाद, तो यहाँ पर 10% कलेक्शन चार्ज आपको और देना होगा राजस्व विभाग को। यानी अब आपको 3,30,000 रुपए पे करना होगा। तो 10% यहाँ पर आपका अमाउंट और बढ़ जाता है। तो ये आपका आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस लेना है, तो भी आपको राजस्व विभाग से नो ड्यूज की आवश्यकता होती है। तो भी आपको नो ड्यूज नहीं मिल पाएगा, आप अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस नहीं ले पाएंगे जब तक आप अपने इस लोन की अदायगी नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका लोन बड़ा है, उस दशा में, उस स्थिति में एसडीएम महोदय जो होते हैं राजस्व विभाग में,
वो आ सकते हैं आपके गाँव वसूली में, और आने के बाद आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, यहाँ तक कि आपको कुछ दिन की गिरफ्तारी भी की जा सकती है और आपको उठा करके ले जा सकते हैं, कुछ दिन के लिए आपको बंद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपकी जो सामाजिक इज्जत होती है उसको खराब करने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति किसी तरह से अपना लोन अदा कर दे। तो यहाँ पर ये सारे प्रयास किए जाते हैं। हो सकता है कि आपके गाँव में मुनादी करा दी जाए, आपका नाम बैंक के बाहर चस्पा कर दिया जाए। ये तो छोटी-मोटी कार्यवाही है, तो होती ही होती हैं कि जैसे ही आपका आरसी जारी होगा तो बैंक में एक बड़ा-सा पोस्टर छपवाया जाएगा, उसमें आपका फ़ोटो लगा दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ उसमें आपका नाम लिख दिया जाएगा, कितना आपका लोन अमाउंट बकाया है, वो सब कुछ लिख दिया जाएगा। ये भी लिख दिया जाएगा कि ये हैं बड़े बकाएदार, इनसे रहें सदा होशियार। इस तरह की लाइनें लिख दी जाएँगी, ताकि आपकी सामाजिक इज्जत खराब हो और आप इस लोन को जल्दी से जल्दी अदा करें, ताकि बैंक उस नाम को मिटा दे। ये सारी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको राजस्व विभाग से नो ड्यूज़ की आवश्यकता होती है। वो चाहे पंचायत का इलेक्शन हो या अन्य कोई भी इलेक्शन हो, तो उसमें भी आपको राजस्व विभाग से नो ड्यूज़ की आवश्यकता होती है। वहाँ से भी आपको नो ड्यूज़ नहीं मिल पाएगा, जब तक आप अपने इस लोन की अदायगी नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर आपका लोन बड़ा है तो कुर्की का भी आदेश जारी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कभी भी अपने लोन को इस स्थिति में ना पहुंचने दें, अन्यथा आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।